आज हम बेसिकली दो चीजों को कवर करेंगे। एक जो हमने लास्ट क्लास छोड़ दिया था कि हमने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर क्या है, या फिर आपकी जो एक पार्ट था जिसमें हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का नाम बताया था। तो उन तीन चीजों को हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बेसिकली ये कि ऑर्गेनाइजेशन किन मार्केट को रेगुलेट करती है, उसका हेडक्वार्टर कहां है, उसका एस्टैब्लिशमेंट हमने कब किया, और आज के दिन में उसके चीफ कौन है। ध्यान से सुने मेरे को। इंडिया की जो फाइनेंस है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, आपसे पूछा जाए कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, आंसर इज नीदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड नॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDA। इंडिया की फाइनेंस को ये तीनों मिलके रेगुलेट करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फिर से मैं बोलता हूं, हु ऑफ द फॉलोइंग is the regulator of Indian financial market? Answer is RBI along with SEBI along with IRDA। दूसरा आपसे पूछा जाए कि मनी मार्केट, जो मनी मार्केट बैंक और NBFC पे चलता है, इस मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। अभी क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से हट गया है, अभी क्वेश्चन सिर्फ मनी मार्केट पे आ गया है, सिर्फ बैंक पे आ गया है, सिर्फ NBFC पे आ गया है। आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में तो हमने नहीं किया था, बेसिकली कोलकाता में हमने किया था, बट आज के डेट में उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आपके शहर में है। 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है, और चीफ गवर्नर शक्तिकांत दास काम कर रहे हैं। फिर आपसे दूसरी बात पूछी जाएगी, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, या फिर मर्चेंट बैंक को रेगुलेट कौन करता है, या फिर कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, या फिर म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है, या फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिसको हम कहते हैं सिबिल है, क्रिसिल है, इकरा है, सेमरा है, इन सारे को रेगुलेट कौन करता है। आंसर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे जिसके चीफ अजय त्यागी आज काम कर रहे हैं, का एस्टैब्लिशमेंट आपके शहर मुंबई में 1988 में हमने किया है, संवैधानिकता का पावर 1992 में हमने दिया है, नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। और तीसरा वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने आपके इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए किया है, का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो तीन बड़े हैं, जिसको संयुक्त रूप से ज्वाइंटली हम कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करते हैं, वहां से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम PFRDA पे आएंगे, फिर हम CBDT पे आएंगे, CBIC पे आएंगे, IDRT पे आएंगे। कहने का मतलब जो 10 बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी न किसी मार्केट को आपके इंडिया में रेगुलेट करते हैं, चाहे वो नाबार्ड हो, चाहे वो सिडबी हो, उन सारे बैंक को हम पहले कड़ी में देखेंगे, और दूसरे कड़ी में हम अपने दूसरे पार्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या हम लिखेंगे? इंडियन फिनेंशियल मार्केट रेगुलेटर कौन है? क्या आंसर देंगे? RBI, SEBI और IRDA। आंसर हम देंगे RBI, उसके बाद सेबी, उसके बाद IRDA। IRDA का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1999 में किया है, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1988 में किया है, बट जो हमने पावरमेंट दिए हैं सेबी को वो 4 सालों के बाद दिए हैं, और RBI का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1935 में किए हैं। RBI का हेडक्वार्टर आपके शहर में है, और आपकी शहर इकोनॉमिकल कैपिटल है मुंबई। सेबी का भी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। देखिए फिर से बोलता हूं, RBI का एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में नहीं हुआ है, बट आज के डेट में जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और IRDA की हेडक्वार्टर जो है वो आपकी हैदराबाद में है। इस RBI के चीफ, जिसको हम कहते हैं गवर्नर, नाम क्या है? शक्तिकांत दास। दूसरा
सेबी के चीफ का नाम अजय त्यागी। और IRDA के चीफ का नाम, ये दिख रहा है ना क्या मैं लिख रहा हूं? सुभाष चंद्र कुंटिया। बैंक क्या आता है मनी मार्केट के अंदर? तो बैंक, NBFC एंड अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैपिटल मार्केट के अंदर क्या आता है? तो देखें नाम, पहला तो है आपका कैपिटल मार्केट, इसी का बेटा है स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद म्यूचुअल फंड, उसके बाद कमोडिटी। पहले कमोडिटी को मार्केट को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, नाम था FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अभी सेबी को दे दिया गया है। जो बजट आपकी थी लास्ट ईयर्स में, 2015 में जो बजट थी उसमें सेबी को दे दिया गया है कमोडिटी मार्केट। उसके बाद मर्चेंट बैंक है, बट रेगुलेटर देखें कौन है? सेबी। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग, कोई बात नहीं, ठीक है, आखिरी का मैं बोल दूंगा अगर नहीं भी दिख रहा है तो। वो नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और यहाँ पे है इंश्योरेंस। इन चीजों को आप लिखें पहले, फिर हम आगे के नीचे में चलेंगे। जो नीचे आपको दिख नहीं रहा है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इतने लिखें। एक बार मैं बोलता भी हूं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का जो रेगुलेटर है वो कंबाइंडली RBI, सेबी एंड IRDA है। बट इंडिविजुअली RBI मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, IRDA इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। RBI का फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेबी और IRDA दोनों का फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी का फुल फॉर्म लिखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म जो बिल्कुल नहीं जानते हैं वो लिखें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। IRDA का फुल फॉर्म लिखें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तीनों का एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है रिस्पेक्टिवली 1935, 1988, 1999। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, सेबी में 2 ईयर हमने लिखे हैं, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगर पूछा जाए कि सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हमने कब किया, आंसर इज 1988। पूछा जाए कि सेबी फंक्शन कब से शुरू कर लिया, आंसर इज 1992। फिर से बोलता हूं, जैसा क्वेश्चन जैसा चॉइस उस आधार पे आपका काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया है 88 और ऑप्शन में 1992 दिखे, उस समय नन ऑफ दिस पर टिक मार्क मत कर दीजिएगा। इस 3 में से 2 की जो हेडक्वार्टर है वो आपके शहर में है और तीसरे की हेडक्वार्टर आपके हैदराबाद में है। शक्तिकांत दास, अजय त्यागी एंड सुभाष चंद्र कुंटिया आपके इस तीनों के चीफ के रूप में आज के डेट में काम कर रहे हैं। Whereas SEBI is not only the regulator of capital market but also merchant bank, commodity market and mutual fund। सारी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर लिखें, कुछ कंफ्यूजन आए तो मेरे से पूछें। आखिरी में जो आपको दिख नहीं रहा है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जिसमें सिविल, केयर, बाकी रेटिंग एजेंसी आते हैं, रेट करने का काम करते हैं। हेलो सर, 1992 का आपने क्या बोला? फंक्शनिंग, सेबी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन द ईयर 1992। और दूसरे शब्द में आप ये लिख सकते हैं, सेबी रह गया मेरा। सेबी गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट इन 1992। फिर से बोलता हूं, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड
in 1988 and started functioning in 1992 or received empowerment from government of India in 1992? आरबीआई में लास्ट में क्या लिखा है? हाँ जी, लास्ट ना आरबीआई में लास्ट हमने आरबीआई के 3 पार्ट किए हैं, बैंक, एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कि जो ये आरबीआई है जो मनी मार्केट को इंडिविजुअली रेगुलेट करता है, वो बैंक को भी लाइसेंस देता है, एनबीएफसी को भी लाइसेंस देता है, या अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी आरबीआई ही लाइसेंस देता है। सर एसबीआई में लास्ट में लिखा है वो? एसबीआई किधर लिखा हुआ दादा? सेबी कैपिटल। सेबी में आखिरी का जो लिखा है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आखिरी में लिखा हुआ है। संभवतः मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं तो आपको आसानी से दिखेगा। दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है। चलो हटाओ। यस। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? किसी के पास है या नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है या नहीं। नो सर। चलिए, अभी बात आती है, यहां पर लिखता हूं ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर लिखता हूं मार्केट, यहां पर लिखता हूं ईयर, यहां पर लिखता हूं हेडक्वार्टर और यहां पर लिखता हूं चीफ। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा? तो फोर्थ लिखेंगे हम TRAI, ट्राई। मार्केट कौन सी होगी? टेलीकॉम, जो भी आपकी जियो है, एयरटेल है, सबको कंट्रोल, सबके लिए एट पार रूल बनाने वाला ट्राई है। का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1997 में किया है। हेडक्वार्टर आपकी कैपिटल में है। किधर है कैपिटल आपकी? तो दुबई है ना आपकी कैपिटल, दिल्ली। और राम सेवक शर्मा इज द चीफ। ट्राई, ट्राई के बाद ट्राई जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है ना? हाँ यस सर, यस। उसके बाद PFRDA, सबका फुल फॉर्म मैं बताऊंगा धीरे धीरे। पेंशन मार्केट को रेगुलेट करती है। 2003 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है। हेडक्वार्टर आपकी राजधानी में है और चीफ जो है वो सुप्रतीन बंदोपाध्याय हैं। बंदोपाध्याय। सर ऊपर का वो चीफ का नाम क्या लिखा है? एक मिनट पहले लिखने दो, उसके बाद सब बताता हूं। PFRDA के बाद CBDT, उसके बाद CBIC, उसके बाद NPCI, उसके बाद नाबार्ड, उसके बाद सिडबी, उसके बाद एक आखिरी में IDBRT। CBDT किसको कंट्रोल करेगी? डायरेक्ट टैक्स। CBIC किसको कंट्रोल करेगी? इनडायरेक्ट टैक्स।
इन दोनों का एस्टैब्लिशमेंट कब हमने किया है? तो एक ही साल हमने किया है। हेडक्वार्टर आपके कहां पे है? तो हेडक्वार्टर इज इन योर कैपिटल। जहां पे पीएफआरडी का है वहीं पे सीबीडीटी का भी है, वहीं पे सीबीआईसी का भी है। अभी सीबीडीटी का मैं चीफ लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, उल्टा ऊपर नीचे ना हो जाए। सीबीडीटी के चीफ प्रमोद, ये मोदी साहब का भाई है, याद रखने के लिए, एक्चुअल में मत समझ लीजिएगा। प्रमोद मोदी, मोदी लिखा हुआ है तो समझ जाए टैक्स का वो हेड है, डायरेक्ट टैक्स का। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स का हेड, उसका नाम है अजीत कुमार। एनपीसीआई क्या करती है? तो डिजिटल मार्केट, डिजिटल गेटवे एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हमने किया है, आपके शहर में किया है। चीफ का नाम 2008 के साथ में यहां पर लिखता हूं, थोड़ा सा एरो पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे वो बंदोपाध्याय के कारण हो गया है। तो एनपीसीआई के चीफ का नाम विश्वमोहन महापात्रा। छोटा सा लिखता हूं, आपको बताऊंगा फिर। नाबार्ड, आरआरबी, एसएचजी, रूरल फाइनेंस, इन सब का हेड है। का एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हमने किया है, आपके शहर में किया है। एंड चीफ, बहुत इंपॉर्टेंट, चीफ का नाम गोविंद राजुलू है, राजुलू। पहले चीफ आपके जो थे नाबार्ड के, वो अभी नहीं है। सिडबी हेड है मुद्रा की, मुद्रा जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। और एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का एस्टैब्लिशमेंट 1990 में हमने किया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, LUCKNOW, लखनऊ। और चीफ का नाम DEVANDRA, देवेंद्र कुमार साहब हैं। और IDBRT क्या है? तो डिजिटल साइन। 1996 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने वहीं पे किया जहां पे आपकी IRDA का हेडक्वार्टर है, हैदराबाद। और आखिरी चीफ में लिख रहा हूं AS राम शास्त्री। अभी जिनको कुछ नहीं समझ में आया वो मैं वन बाय वन करके बताऊंगा। देखें ऊपर से, ट्राई टेलीकॉम मार्केट को रेगुलेट करती है, एस्टैब्लिशमेंट 1997 में हमने किया है, दिल्ली में किया है। राम सेवक शर्मा उसके चीफ हैं, राम सेवक शर्मा। तब ट्राई का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई टेलीकॉम मार्केट 1997, आपकी कैपिटल एंड राम सेवक शर्मा। उसके बाद हम आते हैं पीएफआरडीए पे। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म लिखा है पेंशन फंड रेगुलेटरी। पीएफआरडी का फुल फॉर्म लिखे हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। चूंकि पेंशन फंड को रेगुलेट करती है, इसका से मार्केट पेंशन है ना। 2003 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है। जो भी आपकी पेंशन है, जो भी रिटायर होंगे या अभी जो आप बैंक ज्वाइन करेंगे, पेंशन फंड रेगुलेटरी, पेंशन फंड FUND, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीएफआरडीए पेंशन मार्केट को रेगुलेट करती है। 2003 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने आपकी राजधानी में किया है, दिल्ली में किया है ना। जितने भी पेंशन स्कीम है, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो या फिर एनपीएस, जो ऐसे आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बैंक हैं। यहाँ पे अच्छी बात आई है तो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। RBI एंड SBI आर द ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन, आर द ओनली टू बैंक्स जहां पे पीएफ भी है और पेंशन भी है। अदरवाइज आप इन दो बैंकों को छोड़ के और किसी और भी नेशनलाइज बैंक को आप ज्वाइन करेंगे IBPS के थ्रू, you will have only one option, either PF
और पेंशन। ठीक है, इसका मतलब कि जब आप रिटायर होंगे तो संभवतः कहीं ना कहीं 40-45 लाख का डिफरेंस आपके पास आएगा। तो अगर आरबीआई एसबीआई में जाना है, काम थोड़े से बड़े करने पड़ेंगे। अगर चिंती चोर बैंक में जाना है तो ठीक है, वो आपको डिसीजन है। दिल्ली सुप्रतीन बंदोपाध्याय इज द चीफ ऑफ पीएफआरडीए। चलो आगे। अरे बोलो, बोलते ही नहीं है। सीबीडीटी फुल फॉर्म लिखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, ये ऐसे टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्स हैं। अदर देन दीज टैक्स, ऑल टैक्स आर इनडायरेक्ट टैक्स। जो पहले अलग अलग नाम हुआ करता था, कस्टम ड्यूटी अलग है, एक्साइज अलग है, ये फलाना ढिमका अलग है, अब ये सारे बंद होके एक टैक्स वन नेशन की हमने बात सीबीआईसी के अंदर की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्योंकि अभी इनडायरेक्ट टैक्स में बाकी तमाम टैक्स आ गए हैं, इस कारण से इनडायरेक्ट है, और कस्टम ड्यूटी आज भी जीएसटी से अछूता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में तमाम टैक्स एंड कस्टम, इस कारण से फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पहले नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीईसी था, अभी वो नाम सीबीआईसी हो चुका है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तमाम 33 टैक्सेस आ चुके हैं जब से आपकी टैक्सेस, आपकी जीएसटी आई है, एंड कस्टम अभी भी है। तो सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स को मॉनिटर करेगा, सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स को मॉनिटर करेगा। दोनों का एस्टैब्लिशमेंट 1944 में ही हमने आपकी राजधानी में किए हैं, बट दोनों के चीफ अलग अलग हैं। प्रमोद मोदी द चीफ ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड अजीत कुमार IAS इज द चीफ ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ओके ओके, चलो आगे। यस सर। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर फिस्कल पॉलिसी, देखिए फिस्कल पॉलिसी एक और लाइन यहां पे ऐड कर देता हूं। आज के दिन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टैक्स नहीं पे करता है। अब आप बोलेंगे कि सर मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो टैक्स देती ही नहीं हूं। गलत, आप गलत बोल रहे हैं, आप भी टैक्स देते हैं। सुबह में अगर आप पेन परचेज करने जाते हैं या बुक परचेज करने जाते हैं, वहां भी टैक्स इंपोज है, बट वो टैक्स आपको दिखता नहीं है क्योंकि इनडायरेक्टली आप पे करते हैं। आप एमआरपी में जो सर्विस चार्ज लिखे हुए थे उसको आप पढ़ें तो आप रिटेलर को देते हैं, रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को देगा, और कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करती है। तो ये चैनल है आपके इनडायरेक्ट टैक्स का। ऐसा कोई इंसान संभवतः हिंदुस्तान में नहीं है जो डायरेक्ट आपकी टैक्स पे नहीं करता है। नेक्स्ट इज एनपीसीआई, फुल फॉर्म आप लिखेंगे। सबका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, बोर्ड पर नहीं लिखा हूं क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन बता रहा हूं तो लिखना आपका फर्ज और कर्तव्य दोनों है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी कोई क्लास बैंकिंग की नहीं हुई है जिसमें मैंने एनपीसीआई का जो नाम है अपने जुआ से नहीं लिया हूं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जितने भी आपके डिजिटल गेटवे हैं, चाहे वो रुपे कार्ड हो, चाहे वो एईपीएस हो, चाहे वो एबीपीएस हो, चाहे वो सीटीएस हो, चाहे वो भीम पे हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो भारत बिल पेमेंट्स बीबीपीएस हो, या फिर आपकी एनएफएस हो, नेशनल फाइनेंशियल स्विच हो, इन सब का बाप एक ही है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 मुंबई, विश्वमोहन महापात्रा। लिखें एनपीसीआई में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑल डिजिटल गेटवे। जितने भी नाम मैंने बताए हैं, इस पे एक पूरा 20 से 25 मिनट का मैंने आपको लेक्चर भी दिया था कि ये सारा काम एनपीसीआई करती है। 2008 में मुंबई में, सॉरी यहां पे गलत लिखा हुआ, दिल्ली नहीं होगा, मुंबई में, मुंबई है, मुंबई में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है, और चीफ विश्वमोहन महापात्रा हैं। चलो बताऊं आगे। यस सर। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। आप लिख भी सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैंने आपको स्पष्ट बताया था जिस समय मैं आपको अलग अलग टाइप के अकाउंट पढ़ा रहा था, वहां पे भी एक अकाउंट का नाम मैंने आपको बताया था। उस अकाउंट का नाम था डीफ अकाउंट, और मैंने ये बोला था कि वैसी एफडी जो 10 साल तक रिन्यू नहीं आप करते हैं, वो आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई उसको इस ऑर्गेनाइजेशन को देती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन RIDF पे खर्च करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये वही नाबार्ड है जो रूरल जितनी भी डेवलपमेंट होती है, फिनेंशियल डेवलपमेंट, फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ये सब के सब नाबार्ड ही करता है। और इस कारण से हम बोलते हैं कि नाबार्ड इज द फादर ऑफ RRB, रीजनल रूरल बैंक। जो भी जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिसका एग्जाम IBPS कंडक्ट करती है, उसका ये फादर है। प्लस SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह हम बोलते हैं। जनरली 10 से ज्यादा मेंबर का एक ग्रुप तैयार करके उनको बैंक फाइनेंस करती है, ताकि एक छोटा सा कोई भी उद्योग चालू कर सकते हैं रूरल बिजनेस को रोटेशन में लाने के लिए। तो इन सब का फादर नाबार्ड है। का एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हमने किया है, मुंबई में हमने किया है, एंड गोविंद रोजुलू इसके चीफ हैं। जी, मुंबई या दिल्ली? हाँ, नाबार्ड मुंबई या दिल्ली? देखो डैश डैश लिखा हुआ है, और उस डैश डैश के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हेडक्वार्टर में डैश डैश है ना? तो पहले दिल्ली था, इसलिए नहीं, पहले के बाद छोड़ दो, अभी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मुंबई। मुंबई। तो मुंबई इज द हेडक्वार्टर। आपका शहर है, इस कारण से कुछ पूछने का ही नहीं। आपके शहर में LIC है, आपके शहर में RBI है, आपके शहर में नाबार्ड है, आपके शहर में NPCI है, लेकिन जो आपके शहर में नहीं है उस पर ध्यान देने का। आपके शहर में IRDA नहीं है, आपके शहर में ट्राई नहीं है, आपके शहर में PFRDA नहीं है, आपके शहर में CBDT CBIC नहीं है, आपके शहर में आखिरी वाला IDBRT नहीं है, और आपके शहर में मुद्रा MSME को रेगुलेट करने वाला भी नहीं है, दैट इज SIDBI। सर नाबार्ड से आगे। सर नाबार्ड का फुल फॉर्म एक बार बोलो। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलो इससे आगे। नेक्स्ट हमने एक नाम लिखा है, वो नाम जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस नाम का हेडक्वार्टर कहां है। उस नाम का हेडक्वार्टर आपके सबसे देश के राजधानी आपके योगी जी के शहर में है। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो प्रदेश है, 22 करोड़ की आबादी वाला, वो उत्तर प्रदेश है, जिसके मुखिया आपके योगी साहब हैं, और उसकी राजधानी आपकी लखनऊ है। और यही वो लखनऊ है जहां पे SIDBI, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, जो मुद्रा जैसी बड़ी स्कीम और MSME जितने भी लघु फाइनेंस होते हैं, लघु एवं सूक्ष्म फाइनेंस, उस सभी को रेगुलेट करने वाला का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है 1990 में। तो लिखें SIDBI, फुल फॉर्म लिखें स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया किस मार्केट को रेगुलेट करती है? तो लिखें, पहले लिखिएगा MSME। फुल फॉर्म क्या होगा साहब MSME का? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस फुल फॉर्म भी लिखें। फुल फॉर्म itself is more important than the headquarter and the establishment year of SIDBI and all these. MSME, micro, small and medium enterprises, मुद्रा, MUDRA, वो मुद्रा जिसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी साहब के आने के बाद हमने की है, जिसके अंदर मैक्सिमम 10 लाख का हम इंश्योरेंस कहता हूं लोन प्रोवाइड करते हैं। 3 सेगमेंट में हम लोन देते हैं। एक को हम कहते हैं 50,000 तक,
जिसका नाम है शिशु, दूसरे को हम कहते हैं मोर देन 50,000 लेस देन 5 लाख जिसका नाम है किशोर, और तीसरा जो बड़ा सेगमेंट है 5 से 10 लाख का जिसका सेगमेंटेशन का नाम है तरुण। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, आंसर हम देंगे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रा को रेगुलेट कौन करता है, आंसर हम देंगे सिडबी। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुद्रा के अंदर मैक्सिमम फाइनेंस कितने का होगा, आंसर हम देंगे 10 लाख। मुद्रा के अंदर कितने सेगमेंटेशन है, आंसर हम देंगे 3, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंदर पूछा जाएगा कि मैक्सिमम फाइनेंस कितने का होगा, शिशु है बच्चा है तो 50,000, किशोर है तो 50 से ज्यादा 5 लाख से कम, और तरुण है तो 5 से ज्यादा, और मुद्रा की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख। लिखें सिडबी, मुद्रा का फुल फॉर्म लिखें माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। एस्टैब्लिशमेंट संभवतः हो सकता है कि इस ईयर में आपका इसके आजू बाजू आपका जन्म हुआ हो, 1990। हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की बड़ी राजधानी लखनऊ, और देवेंद्र कुमार इज द चीफ। देवेंद्र कुमार सिंह है लेकिन जगह नहीं था, इसका आंसर मैंने देवेंद्र कुमार को ही लिखा है। तो देवेंद्र कुमार और हमारे नाम वाला जो कुणाल सिंह है वो इसमें लगा दीजिए आप, तो देवेंद्र कुमार सिंह। नेक्स्ट लिखें मोस्ट इंपॉर्टेंट IDBRT, लिखें इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च। IDBRT का फुल फॉर्म लिखें इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट फॉर बैंक डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मार्केट में आप लिख लीजिए डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। आप कहेंगे सर ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो जब आप बैंक में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर बन के जाएंगे तो बैंक आपको एक छोटा सा जैसा पेन ड्राइव है ना, वैसा ही एक डिजिटल सिग्नेचर आपको देगी। जो भी आप काम करेंगे ऑटोमेटिक उसमें आपकी डिजिटल सिग्नेचर आएगी बिना आपको कहीं साइन किए हुए, क्योंकि वो जो पेन ड्राइव आपके CPU में लगा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक बताएगा कि इस सिस्टम पे आप बैठे हुए हैं एज एन ऑफिसर। दैट इज डिजिटल सिग्नेचर का एस्टैब्लिशमेंट 1996, हैदराबाद। AS रामाशास्त्री is the chief. AS रामाशास्त्री is the chief. चलो फर्स्ट वाले का फुल फॉर्म बताइए। क्या बताओ ना, पूछो ना। TRAI का फुल फॉर्म बताओ। किसका किसका? टेलीकॉम। ट्राई का क्या? हाँ ट्राई का लिखो ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी, T फॉर टेलीकॉम, R फॉर रेगुलेटरी, A फॉर ऑथोरिटी, और I फॉर आपका देश का नाम